सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की, मुनि श्री वीर सागर जी के भक्त यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन देखने वाले सभी श्रावक श्राविकाओं का और कपिला गुरी गांव में विराजमान सभी श्रावक श्राविकाओं का आज के इस प्रैक्टिकल समाधान कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम ऑनलाइन जिज्ञासा प्रारंभ होगी। महाराज जी आप जिज्ञासा, प्रथम जिज्ञासा परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी के मुखारबिंद से प्रथम जिज्ञासा। हाँ महाराज जी। परम पूज्य दयापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 2025 जाने वाला है और 2026 कल नहीं परसों से प्रारंभ होने वाला है और 2018 में आपके सानिध्य में दिल्ली में भारत की राजधानी में भक्तामर अर्चना हुई थी और उस समय आचार्य भगवान का भी आशीर्वाद मिला था और वहाँ पे आपने 1100 मारने का टारगेट दिया था। अपन सबने, हाँ अपन सबने, और वहाँ पर 1300 मारने बुक हुए थे। तो ये ऐसा क्या इस भक्तामर का चमत्कार है, ये भक्तामर अर्चना, ये प्रभु की भक्ति जो होती है तो इसका क्या चमत्कार होता है। और लोग इस नए वर्ष को मनाने के लिए तरह तरह से, कोई मनाली जाएगा, कोई गोवा जाएगा, कोई बड़ी बड़ी सोसाइटियों में ऐसे जाते हैं, वहाँ पर पार्टियाँ मनाते हैं। तो ऐसे क्या है, आप इस तरीके की प्रेरणा आप क्यों देते हैं, इसकी क्या महिमा है? दो बातें हैं। आज का युवा वर्ग पाप की ओर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, व्यसनों की ओर बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। जिस प्रकार की उसकी सराउंडिंग है, कॉलेज का एनवायरनमेंट है, उसका फ्रेंड सर्कल है, हर व्यक्ति सिर्फ खाने पीने की ऐशो आराम की ओर व्यसनों की बात करता है। चरित्रवान व्यक्ति भी क्यों ना हो, ऐसे बच्चों की बातों को सुनकर के प्रभावित हो ही जाता है। सारे दोस्त उससे क्या कहते हैं, अरे जिंदगी एक बार मिली है, सब करके देखना चाहिए, खा करके भी देखना चाहिए, पी करके भी देखना चाहिए। एक बार दारू नहीं का टेस्ट नहीं लिया तो क्या मतलब, एक बार तो लेकर के देखो कैसा टेस्ट रहता है, एक बार सिगरेट पी करके देखो कैसा रहता है, एक बार बियर टेस्ट करके देखो, एक बार नॉनवेज खा करके देखो कैसा मिलता है। अच्छा, तो वो तर्क ये देते हैं यदि हमने एक बार भी कुछ नहीं किया तो जीवन के अंत में एक पश्चाताप रहेगा, रिग्रेट रहेगा, पछतावा रहेगा। काश एक बार तो हम टेस्ट करके देख लेते, फिर भले ही छोड़ देते। तो जो ये तर्क देते हैं हम उनसे ये कहना चाहते हैं, जहर भी कभी नहीं खाया, एक बार खा करके देखो कैसा लगता है। टेस्ट तो उसका भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। एक बार टेस्ट पोटेशियम साइनाइड का भी टेस्ट लेकर के देखो कैसा लगता है। कभी आप डेली आप टॉयलेट जाते हो, टॉयलेट जाने के बाद उसका भी टेस्ट लेकर के देखो कैसा लगता है। टेस्ट सब दुनिया में सारी वस्तुएं हैं तो सबका टेस्ट लेना चाहिए कि नहीं है? तभी तो आनंद है, नहीं तो एक रिग्रेट रहेगा, अरे हमने वो नहीं खाया, वो नहीं पिया। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये तर्क दिया जाता है, नहीं उसको आप डिनाई कर देते हो, नहीं जहर थोड़ी खाया जाता है, भले ही हमने आज तक टेस्ट नहीं किया लेकिन जहर खाने से मर जाएंगे। टॉयलेट जाते हैं तो मल तो कोई नहीं खाता, टेस्ट करके नहीं देखता है ना। ये जो पक्का निर्णय हो चुका है, जो गंदगी है, जो जहर है, उसे न खाया जाता है न टेस्ट लिया जाता है। जिंदगी को जीने के अच्छे तरीके हैं, हम अच्छे कार्य करना सीखें तो उन लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए। और जो ये तर्क देते हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं, तो फिर आप यह भी करके देखो, हम बड़े से बड़ा कार्य करके भी देखेंगे। कभी 1 करोड़ का दान नहीं दिया, 1 करोड़ का दान दे करके भी देखते कैसा लगता है ना। कभी हमने जीव को बचाया नहीं, अहिंसा का पालन नहीं किया, अहिंसा का पालन करके भी देखते हैं। कभी हमने बहुत सारे उपवास नहीं किए, उपवास करके भी देखते हैं। कभी ब्रह्मचर्य व्रत लिया नहीं है, एक बार ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के भी देखो कैसा लगता है। कभी जीवन में साधु बने नहीं, साधु बनने का भी एक दिन का आनंद लेकर के देखो। एक दिन चर्या हमारी कैसी रहेगी, साधु की चर्या रहेगी। वो हमेशा केशलंज करते हैं तो हम एक बार केशलंज करके देखेंगे। वो मूंछों के बाल उखाड़ते तो एक बार मूंछों के बाल उखाड़ करके देखेंगे। ऐसा क्यों नहीं कहा जाता है, ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? तो यदि करना है तो अच्छे कार्य के प्रति ये धारणा बनाना सीखो। तो आज का युवा वर्ग बहुत ज़्यादा
बहावों में बहता जा रहा है, व्यसनों में प्रवाहित होते जा रहा है, तो मुख्य रूप से वो निमित्त ढूंढता है, ऐसे ओकेजन ढूंढता है, कब मौका मिले और मैं पार्टी करने के लिए डिस्कोथेक जाऊं, पीऊं, हालूं। और 31 दिसंबर एक ऐसा ओकेजन है कि ना चाहते हुए भी हर युवा उस ओर बह ही जाता है, इवन पेरेंट्स भी उसे रोक नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो युवा वर्ग जो भटक रहा है, उन्हें हम भटकाव से कैसे रोकें, यह विचार सबके मन में आया। दूसरी बात, जब जीवन में कोई मांगलिक कार्य से शुरुआत होती है तो वह हमेशा के लिए अच्छा होता है, और नए वर्ष में जो शुरुआत होगी सबसे बड़ी मांगलिक शुरुआत मानी जाती है, जिसकी हम विदाई कर रहे हैं उसका भी अंतिम मंगलाचरण, जिसकी आगवानी कर रहे हैं उसका भी आरंभिक मंगलाचरण। मांगलिक सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो होता है वो श्रावक के जीवन में, गृहस्थों के जीवन में होता है प्रभु भक्ति। देखो, आप जब भी कोई फेस्टिवल आता है, त्यौहार आता है, तो खूब धूम मचा करके, धूम झमक धमा चौकड़ी करके नाचते गाते हो, तो जैसे आप डिस्को में जा करके नाचते गाते हो, ऐसे एक बार भगवान के लिए नृत्य करके देखो, भक्ति में नाचो गा करके देखो। यहाँ पे आप नाचोगे भी, गाओगे भी, सब कुछ करोगे, लेकिन सब कुछ करते हुए भी आप इसमें सबसे बड़ी बात जो है तीव्र शातिशय पुण्य का बंद करोगे। इसलिए बंद करोगे क्योंकि आप उस भीड़ को फॉलो नहीं कर रहे जो व्यसनों की ओर जा रही है, अपितु आप अच्छा कार्य कर रहे हो। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए युवा पीढ़ी को गिरने से बचाने के लिए, दूसरी बात, उनका आगामी जीवन का समय बहुत मांगलिक हो, वो मांगलिक समय गुरु चरणों में रह कर के प्रभु भक्ति में लीन रहते हुए, अपने मुख को पवित्र करते हुए, जिह्वा को, अपनी आँखों को, अपनी इंद्रियों को, अपनी काया को पवित्र करते हुए, उस भक्तामर दीप अर्चना में सम्मिलित होते हुए, आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए यदि जो व्यक्ति इस प्रकार से समय व्यतीत करेगा तो सब कुछ उसका मंगल मंगल ही होगा। इसमें उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं और वो पापों से भी बहुत अच्छे से बच जाता है। ये उन दो पर्पस को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में भटकने वाले युवाओं को जोड़ने का पुरुषार्थ का उद्देश्य होता है। तो इस वर्ष भी ऐसा ही पुरुषार्थ आप सभी लोग करें। यदि गुरु सन्निधि मिलती तो बहुत अच्छा, नहीं है तो एकत्रित होकर के समूह रूप में मंदिर में जाकर, तीर्थ क्षेत्र में जाकर के प्रभु की आरती, प्रभु की भक्ति, गुरु की भक्ति अवश्य करें। नमोस्तु गुरुवर। सौरभ जैन ने मेरठ से जिज्ञासा प्रेषित की है। नया वर्ष आने पर लोग संकल्प तो बहुत लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सब टूट जाते हैं। मन में प्रश्न है कि जैन दर्शन की दृष्टि से नया वर्ष मनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? क्या छोटे और आत्म केंद्रित संकल्प लेकर पूरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है? कृपया ऐसा मार्गदर्शन दें जिससे नया साल केवल तारीख का बदलाव न रह करके जीवन का नवनिर्माण बन सके। नमोस्तु गुरुवर। जब भी कुछ ऐसे निमित्त मिलते हैं, व्यक्ति बहुत जल्दी गलत कार्य की ओर कदम बढ़ा लेता है। ऐसे निमित्तों को अपने जीवन में हमेशा स्वर्णिम यादगार के रूप में लाने के लिए एक अच्छे से अच्छा संकल्प हर व्यक्ति को लेना ही चाहिए। जैसे जब आपका बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, तो उस समय भी आप जीवन में ऐसा संकल्प लें। और विशेष रूप से जब नया वर्ष आता है तो जैसे आने वाला समय नया है तो हमारा जीवन भी नया हो, हमारी सोच भी नई हो, हमारा आचरण भी नया हो, हमारा विचार भी नया हो। नया सूर्य, नई सुबह, नई ताजगी और नए तरीके से जीवन शैली को बदलने का पुरुषार्थ, और वह तब संभव होता है जब हम अपने पुराने ढर्रे को तोड़ते हैं। तो एक ना एक नियम हर व्यक्ति को अवश्य लेना चाहिए, लेकिन नियम का पालन तब बहुत अच्छे से होता है जब हम गुरु साक्षी पूर्वक उस नियम को, संकल्प को ग्रहण करते हैं। मनी मन एकांत में ले लिया नियम तो ले लेता है व्यक्ति, लेकिन 8-10 दिन होते ही या तो वो उसे छोड़ देता है अथवा उसमें शिथिलता आ जाती है। क्योंकि जब भी कोई नया कार्य होता है उस समय जोश उसका बहुत होता है, लेकिन 8-10 दिन बीतते ही उसकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। सबके साथ होता है, लेकिन गुरु के सामने यदि हम संकल्प लेंगे तो हमारी बैटरी की लाइफ थोड़ी सी लंबी रहेगी। और आपको यदि लगने लगे 4-6 महीने बाद आपकी बैटरी जो है डाउन होने लगी है,
पुनः गुरु दर्शन के लिए जाएं, गुरु से आशीर्वाद लें, अपने संकल्प को दोहराएं, वहाँ से ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो पुनः एक नई चेतना आ जाएगी और उसके माध्यम से हम अपने नियम को बहुत अच्छे से पालन कर सकते हैं। तीसरी बात, यदि हम कोई संकल्प लेते हैं और भावों में आकर के उसे तोड़ने का विचार आ भी जाता है तो उस समय यह सोचे कि मैंने जब नियम लिया था तो मेरे नियम लेने का उद्देश्य क्या था, क्यों मैंने वह संकल्प ग्रहण किया था। जैसे ही क्यों वाली बात आती है पुनः हमारा मन जो है स्थिर होने लगता है। नमोस्तु गुरुवर, श्वेता जैन ने कोटा से जिज्ञासा प्रेषित की है। स्वास्थ्य के नाम पर लोग डाइट प्लान, सप्लीमेंट और डिटॉक्स जैसे ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे हैं। मन में प्रश्न है कि जैन दर्शन में मिताहार और विवेकपूर्ण भोजन का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या साधारण और संतुलित भोजन से ही शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सकते हैं? कृपया व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करें। जैसा खाया वैसा हो गया। जब हम भोजन करते हैं तो सिर्फ भोजन ही नहीं करते हैं, हम अपने शरीर को भी बनाते हैं, अपने ब्रेन को भी बनाते हैं, अपने इमोशंस को भी बनाते हैं, अपने भीतर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा को भी बनाने वाले हो जाते हैं। लेकिन जो भोजन किया जाता है उसका असर किस प्रकार से पड़ता है यह देखना बहुत आवश्यक है। आज वर्तमान का जो कल्चर हो गया, खान पीन हो गया है, सब बिगड़ गया है क्योंकि हर व्यक्ति जो है बहुत फास्ट फूड की ओर, ऐसे भोजन की ओर भाग रहा है जिसमें कुछ भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ स्वीट यानी शुगर के अलावा और टेम्पररी जो डोपामाइन रिलीज होता है वो टेस्ट बस उतना ही वो मिलता है। टेस्ट के पीछे वो भाग रहा है लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहा जिस टेस्ट के पीछे मैं भाग रहा हूँ वह टेस्ट और वह वस्तु मेरे शरीर के लिए, मन के लिए, इमोशंस के लिए, मस्तिष्क के लिए, संबंधों के लिए कितना हानिकारक है। आप जो भी फास्ट फूड खा रहे हो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, टेस्ट एनहांसर डले होते हैं, कलरिंग एजेंट्स डले होते हैं, कुछ एडिटिव्स होते हैं। अब देखना आपने घर में जो नमकीन बनाया उसकी लाइफ कितनी रहेगी? 4-6 दिन। अब वही नमकीन 8 महीने कैसे सुरक्षित रहेगा? वो बिस्किट 6 महीने कैसे सुरक्षित रहेगी? थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो तो कुछ ना कुछ ऐसा उसमें एजेंट मिला है जिसको सुरक्षित रखा है। तो वो केमिकल उससे सुरक्षित रखा है तो आपकी आंतों में जाकर के कितना दुष्प्रभाव डालेगा? ये बिल्कुल डालता ही है। तो ऐसे भोजन से कई प्रकार की लाइलाज कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखें, भोजन वो हो जो हमारे शरीर को पोषण दे और मन को भी पोषण दे। जब उस प्रकार का भोजन किया जाता है तो उससे उठने वाले मन में विचार भी जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि ऐसा भोजन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन तो देता है, लेकिन इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन के साथ साथ वो इंस्टेंट जो है अपना कंट्रोल भी खोने वाला हो जाता है, उसका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहता, उसका स्वभाव भी इस प्रकार के हो जाता है। आचार्य से एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, जैसे जब दूध उबलता है तो दिखता है बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, लेकिन जैसे ही वो गिरता है तो सब शांत हो जाता है। तो उबलता हुआ दूध क्वांटिटी दिखाता है, ऐसे ही इंस्टेंट यदि हम कुछ खाने की कोशिश करेंगे तो हमें तात्कालिक अच्छा दिखेगा लेकिन बाद में वो नुकसानदेह हो जाता है। तो इस बात को अवश्य सोचें। तो आहार ऐसा हो जो फाइब्रस हो और न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसमें अच्छी हो, ऐसा आहार हो। और मित आहार मीन्स सीमित आहार, और वो जो पद्धति आती है जैन धर्म में बिल्कुल अच्छे से बताई है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही आहार करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छा रहता है, पाचन तंत्र जठराग्नि तीव्र रहती है। आज विज्ञान ने भी उसे स्वीकार किया है। सूर्यास्त के बाद जो भोजन होता है वो पचता नहीं है और कई प्रकार के वो टॉक्सिन्स को निर्मित करता है। टॉक्सिन मीन्स ऐसे जहरीले पदार्थ, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में डिपॉजिट होते रहते हैं और उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, फिर वो कई बीमारी को जन्म देने वाला हो जाता है। तो ऋतु के अनुसार, सीजन के अनुसार जो भोजन बताया है वैसा भोजन और हेल्दी फूड, घर में पकाया हो भोजन। दूसरी बात, जब भी आप मार्केट का भोजन लेते हैं तो मात्र वो भोजन ही इफेक्ट नहीं डालता, भोजन बनाने वाले की जो भावना छिपी रहती है वो भी इफेक्ट डालती है। वो भोजन जो बनाते हैं पैसे कमाने के लिए बनाते हैं। घर में माँ भोजन बनाती है वही दाल रोटी सब्जी है,
वो क्या देती है? आनंद देती है, संतोष देती है, संतुष्टि देती है, अपने आप को प्रेम वात्सल्य को प्रदान कर देती है। लेकिन जो दुनिया में मिलने वाला भोजन, उसके पीछे छिपी हुई भावना का असर भी हमारे ऊपर होता है। तो आप बाहर का भोजन कर रहे हो तो मात्र भोजन नहीं कर रहे हो खराब, बल्कि दूषित भावनाओं को भी आप ग्रहण करते हो। क्योंकि एक भावना जो होती है उसके पीछे सिर्फ पैसे कमाने की, अथवा दूसरी भावना होती है वहां प्रेम से वात्सल्य से नहीं बनाया गया है, कषायों से भर करके बनाया गया है। जब आप कषायों से भर करके भोजन बनाते हो, परोसते हो, तो भोजन लगता है? शरीर को नहीं लगता। तो वो भोजन हमारे शरीर को, मन को सही तरीके से बनाने वाला हो ही नहीं सकता। तो भोजन वो होना चाहिए जो हेल्दी हो, और भोजन वो होना चाहिए जो आपके प्रति समर्पण के भाव को रख करके, वात्सल्य के भाव को रख करके बना करके आपको देता है, ना कि पैसे कमाने के उद्देश्य से आपको देता है। नमोस्तु गुरुवर। रोहन जैन ने दिल्ली से जिज्ञासा प्रेषित की है। आजकल लोग टैरो कार्ड, एंजल नंबर और ऊर्जा रीडिंग जैसी विभिन्न टेक्नोलॉजीज से मार्गदर्शन लेने लगे हैं। मन में प्रश्न है कि जैन दर्शन तो बाहरी संकेतों की अपेक्षा आत्मचिंतन और विवेक को अधिक महत्व देता है। क्या बिना किसी बाहरी माध्यम के भी सही निर्णय लेना सीखा जा सकता है? कृपया इस भ्रम का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। सबसे अच्छा निर्णय जानते हो कौन सा होता है? जब हम आत्मविश्वास से भर कर के, जो हमारा पहला इंट्यूशन कहता है ना, वो होता है। हम दूसरों से प्रभावित होकर के निर्णय नहीं लेते। होना ये चाहिए, जब भी आपको जिंदगी में कोई निर्णय लेना हो, बड़ा निर्णय लेना हो, तो वो निर्णय कब ले? कोई अच्छा कार्य करके उस निर्णय के बारे में सोचे। कहने का मतलब है, प्रभु का अभिषेक शांति धारा करके शांति से उनके सामने बैठ करके थोड़ी देर के लिए चिंतन करें। फिर आपका मन क्या कहता है, पहला विचार, वो निर्णय आपका अंदर का होता है, और वहां पे हमेशा सक्सेस छिपी हुई होती है। लेकिन इधर उधर की बातों को सुनकर, इधर उधर के लोगों से, वो टैरो कार्ड आदि से लेकर करके आप कोई भी निर्णय लेने की कोशिश करते, तो वो आपका अपना नहीं, आपको संतुष्टि देने वाला नहीं होता है। तो हमारा निर्णय हमारे ऊपर आश्रित, और हमारे ऊपर आश्रित का अर्थ, जब हमारा आत्मविश्वास दृढ़ होगा तो वो निर्णय अच्छा होगा। और आत्मविश्वास दृढ़ जब होता है, वो तब होता है जब उस विषय में हम अच्छा नॉलेज रखते हैं, उस विषय के प्रति हमारी गति होती है, और अंदर से हम स्फूर्ति से, चेतना से भरे हुए होते हैं। तो एक ऐसा आशीर्वाद प्रभु का, गुरु का, वहाँ बैठ कर के निर्णय लेना चाहिए। चलो। नमोस्तु गुरुवर। अनिल जैन ने नागपुर से जिज्ञासा प्रेषित की है। आजकल खान पान में स्वाद और ट्रेंड को प्राथमिकता दी जा रही है। बाहर का भोजन, फास्ट फूड और देर रात खाना आम हो गया है। मन में प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार सात्विक और संयमित आहार का मानसिक शांति और विचारों की पवित्रता से क्या संबंध है? हो तो गया ये। चलो, पहले हुआ था क्या? अभी जब उसी विषय में बोल रहे। हाँ, वैसे से चलो, हो गया, समय हो रहा है, जल्दी। किसी को पूछना है? महाराज जी, अभी श्रावकों में से किसी को जिज्ञासा रखनी हो? वैसे यहाँ के सारे विद्वान हैं, नहीं रख ले मैंने, है ना, ज्ञानी है। दो व्यक्ति को कभी आवश्यकता नहीं पड़ती पूछने की, एक जो पूर्ण ज्ञानी होता है और एक पूर्ण अज्ञानी होता है ना। जो बीच के होते हैं उन्हें ही आवश्यकता पड़ती है, जो ढूंढते रहते हैं। अपन सब जो है न तो पूर्ण ज्ञानी है और न ही पूर्ण अज्ञानी है। इधर उधर के प्रश्न हम बहुत करते रहते हैं जीवन में, लेकिन हमारे उत्थान संबंधी जब प्रश्नों की बात आती है उस समय झिझक लगने लगती है। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव नमो अरिहंता का जाप मंत्र हम चलते फिरते या काम करते कर सकते हैं क्या? अपवित्र पवित्रो वह सुस्थितो दुस्थितो वह ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पाप विमुच। ऐसा ना, ध्यान कभी भी हम नमोकार मंत्र का कर सकते हैं, लेकिन जब जाप की बात आती है तो जाप की विधि एक स्थान में बैठ कर के होती है। यदि आपने संकल्प लिया कि हमें 5 माला प्रतिदिन फेरना है, तो एक स्थान में बैठ कर के उसे फेरे। फिर उसके अलावा आप चलते फिरते नमोकार मंत्र 24 घंटा अपने अंदर ही अंदर मनी मन चिंतनात्मक कर सकते हैं। वो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है इस अपेक्षा से। लेकिन जहाँ तक नियम की बात है, वो एक स्थान में क्षेत्र से बंद करके
काल से बन करके सही द्रव्य ने शुद्धि पूर्वक और सही भाव को लाते हुए करना चाहिए। चलो हो गया नौकर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, चिंतन और चिंता दोनों ही मन की क्रियाएं हैं, परंतु इनका प्रभाव परिणाम एक दूसरे से भिन्न होता है। चिंतन हमें समाधान की दिशा में ले जाता है, जबकि चिंता हमें मानसिक अशांति, भ्रम की ओर ढकेलती है। गुरुदेव, हम अपने मन में चिंता से हटाकर रचनात्मक चिंतन की ओर कैसे मोड़ सकते जो हैं? वर्तमान में जीने का आदी हो जाता है वो अपने आप चिंता से दूर होता है। वर्तमान में तब हम जीते हैं जब हम विपाक विचय धर्म ध्यान करते हैं। वर्तमान में जीने के आदी तब हो जाते हैं जब हमेशा हम जागृति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में हम तब जीते हैं जब हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा नहीं रहती हैं, बस हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं और ये धारणा बना लेते हैं जो है सो है, बढ़िया है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ है। जिसकी ऐसी थॉट प्रोसेस हो जाती है वो कभी चिंता में नहीं उलझता। वो जो भी करेगा, जो भी उसके द्वारा होगा वो अच्छा ही होगा। वो चिंतन उसके लिए कुछ अच्छा सृजन करने वाला होता है। चलिए नमोस्तु महाराज जी। हाँ, कल का कार्यक्रम। हाँ। ओम। हाँ, लो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव. नमोकार मंत्र म्हणतात, डोळे झाकून घ्यायचे का उघडे? नमोकार म्हणतात। हाँ, आंखें बंद भी रख सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं, जिसमें हमारा मन लगे वो कार्य कर सकते हैं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की